आई मिस्ड हर इन दिस एपिसोड. रुबाब बिल्कुल नहीं थी. बाप को घर मिल गया, अदील जेल से बाहर आ गया, सब ने एक दूसरे को फॉरगिव कर लिया. बट द थिंग दैट आई वाज मिसिंग in some scenes, the build up to those scenes, I was missing that. So I felt कि they थोड़ा सा और अगर खींच लेते और 2 episodes कर लेते, you know, like that for me would have been fantastic. And later on I'll tell you exactly what I was missing. But again, it could be just कि मैं miss कर रही हूँ. Because रुबाब एक ऐसी character थी जो she was a lonely person. We know that, you know. Whether she was happy after all this, उसकी अपनी ज़िंदगी चल रही थी. Did this affect her at all? You know, and again, this is just me. I mean, the writer has their own thing, the director has his own. आखिरी बार मर रहा है अंदर से, चश्मे पहन के बैठा हुआ है, cool dude बना हुआ है वहाँ. I felt that was when she came, his body should have been this, because he's seeing her after so long. His body language, even though Mustafa, Fahad, you have redeemed yourself. You did this beautiful scene with your parents. You totally redeemed yourself by feeling what you were saying. But this scene, I felt that he needed to try more. ये तो डायरेक्शन में आएगा, अभी तो राइटिंग नहीं, राइटिंग में भी है. राइटिंग भी बहुत ठंडी थी. But what I think I said earlier also, what really made me happy about this series is that we talked about अमेजिंग थिंग्स, सेइंग सॉरी, माफ़िया मांगना एक दूसरे से. माँ बाप बहुत कम माफ़ी मांगते हैं अपने बच्चों से, बहुत कम. ये मेरे और मेरे अब्बा का भी एक होता था स्ट्रगल. हमारी बड़ी, बिकॉज आई वॉज वेरी स्टबन, माई फादर वॉज वेरी स्टबन, तो कभी भी हमारी लड़ाई होती थी ना, एंड आई न्यू लॉट ऑफ द टाइम्स डैडी वुड बी इन द रॉन्ग. माफ़ी कभी नहीं मांगी. वैसे मैं भी नहीं मांगती थी, मैं भी बड़ी बदतमीज़ थी उस लिहाज से. बट आपको रियलाइज़ करना कि आपने गलती की है और माफ़ी मांगना, ये इतनी बड़ी चीज़ है जो हम लोग भूल गए हैं करना. हम लोग बहाने बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे. फिर पेरेंट्स को क्या कहते हैं, टू होल्ड पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सम. फहद मुस्तफ़ा का जो कैरेक्टर था वो बना ही इसलिए, वो जो कॉम्प्लिकेशन में वो गया है, वो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज कॉन्स्टेंटली बीटन एंड बाउ बीटन एंड सेड कि नहीं तुम कुछ नहीं हो, लूज़र, जो हमको बहुत बुरा लगता था शुरू में. एंड दैट इज़ वाई ही बिकेम, जो हमने देखा कि एंड में जब वो अपने माँ बाप के साथ बात कर रहे हैं. तो इस किस्म की चीज़ें जब आती हैं ना हमारी स्क्रीन पे, बिकॉज एक टाइम पे होता था कि आप माँ को कभी गलत नहीं कह सकते, अब्बा को कभी गलत नहीं, क्यों नहीं कह सकते भाई. एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं और हम गलतियाँ करते हैं, चाहे एज से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. येस, थोड़ी सी आपकी थोड़ी सी आपकी एक्सपीरियंस होती है, एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स आप भी जो गलती कर रहे होते हैं वो गलती नहीं होती, वो आप अपने एक्सपीरियंस से आ रहे होते हैं. But to tackle that and to get the views, I think that was just amazing. And goes to director that goes to director also. Again, that scene for me did nothing. I think it fell flat totally. But वो direction में आएगा. लेकिन उन्होंने कहा कि बेटी वाली होकर भी मैं ये ना समझी कि दूसरों की बेटियों के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए. I think that line for me was, वो पूरा जो रिलेशनशिप होता है ना एक सास और बहू का, स्पेशली अगर आपकी अपनी बेटियां हों, बिकॉज ये बहुत बड़ी हम गलती करते हैं. वील नेवर लुक एट आवर ओन डॉटर्स, वील नेवर लुक एट वील बस देख रहे हैं कि यहाँ गलत क्या है, इसमें गलत क्या है. सो आई थिंक दैट लाइन फॉर मी वॉज द अल्टीमेट लाइन. सीन आई डिडंट एंजॉय एट ऑल. आई टॉक अबाउट इट व्हेन वी कम टू. आई वुड हैव लाइक टू हैव सीन at least some scenes of Mustafa trying to get in touch with her. There were no scenes. There were no scenes at all. फ़ोन कॉल आती, छोड़ दिया उसने, नहीं कॉल उठाई. घर पे गया, अम्मा ने कहा कि डोंट कम. I feel I needed to see that. जब फिर वो फ़ोन करके कहता है आखिरी बार मुझसे मिल लो, शायद इसे, ठीक है, अब आपने कहा आखिरी बार, मर रहा है अंदर से, चश्मे पहन के बैठा हुआ है, कूल डूड बना हुआ है वहाँ. I felt that was when she came, his body should have been this, because he's seeing her after so long. His body language, even though Mustafa, Fahad, you have redeemed yourself. You did this beautiful scene with your parents. You totally redeemed yourself by feeling what you were saying. But this scene, I felt that he needed to try more. ये तो डायरेक्शन में आएगा, अभी तो राइटिंग नहीं, राइटिंग में भी है. राइटिंग भी बहुत ठंडी थी.
आपने किसी को आखिरी बार बुलाया है, आप प्लीड तो करोगे ना उसके साथ। हाँ, मुझे भी यही मुझे चीज़ फील हो रही थी कि जब वो कह रही कि बदल and- जाओ मेरे लिए और आखिरी बार बुलाया तो वो आप ये क्यों नहीं कह रहे कि हाँ मैं बदल जाऊंगा। Then there was a scene of, चलो वो भी डायरेक्शन में आ जाता है, and then she just gets up and walks away, ठीक है, so you know that it's then we come to the last scene of the thing, which was again beautiful, loved it, but what was missing was her actually reading the letter, because when she comes to that place and the candle is there, वो जो look देती है उसको, क्यों दे रही है वो look? Because आपका जो आखिरी encounter था, आप तो खफा होके निकल गई। वो look क्या थी? वो look थी after she's read the letter. So if it had started with the letter to her and then she crunched the letter and then left, I feel that those are the moments that were missing for me. I think that would have just made that scene. Otherwise, I'm saying, why is she giving him this look? वो तो बाद में वो आई है. It's like she went there. वहाँ उसको खत मिला, वहाँ उसने. There was no time for her to read that entire letter and feel it the way she was reading that letter at that point. That's what I feel. So I feel these little moments for me were missing in the play. But regardless, I love the last scene. I love the interaction. I love what they said to each other. Everything was. But for me, it's a 9. 9 ऑडियंस से चलते जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 21,000 हुए और कभी मैं कभी तुम के हिस्से में आए, यानी कि उसकी लास्ट एपिसोड के हिस्से में आए 7,860, 38% मतलब 3.8, यानी कि लास्ट एपिसोड भी at the park. I felt that scene needed to be much more, not a hero sitting there, they needed to be a husband wanting his wife back sitting there. So he needed to be in that frame of mind, personally. Okay. But Badr, I'm going to just say these things, लेकिन इससे कोई वो नहीं है कि I loved it. I loved the whole thing, लेकिन these were the few things. अच्छा, जब बुशरा का जो सीन था, जब वो apologize कर रही होती है, it was so static कि बुशरा की apology ही ख़त्म हो गई बीच में. It was just too, I feel that इन scenes में dynamics होनी चाहिए. There's 1, 2, 3, 4, 5 characters आपके ना. Cut. ठीक है. Maybe that was what he thought and that is what. For me, it was just coming out too static. I felt that. अच्छा, glasses, I think, क्या कहते हैं, should have gone. Then I will correct Nadia by saying, मैं नहीं कह रही कि पहले से हम दिखाएं कि वो ख़त पढ़ रही है. मैं कह रही हूँ जब वो कमरे में पहुँचता है, जहाँ उसको रोशनी नज़र आती है, और जब हम शर्जीना पे कट करते, वहाँ ख़त से अगर हम सिर्फ पैन करते, बिकॉज उसका जो एक्सप्रेशन था ना, वो बिल्कुल लास्ट सीन से मैच नहीं कर रहा था. और आपको मुझे नहीं समझ आई थी कि वाई शी गिविंग, मतलब उसके हाथ में खत होता, सिर्फ हाथ में आपका खत है, वहाँ उसने पढ़ लिया, फिर उसने, और थोड़ा सा गुस्सा भी था कि पहले तुमने क्यों नहीं मुझे ये बताया, वो करके निकल जाती है. एंड दैट्स व्हाई ही गेट्स द स्माइल ऑन हिज फेस, बिकॉज ही गेट्स अ होप, मे बी दिस हैज चेंज. बट आफ्टर दैट व्हेन ही कम्स इनटू द रूम एंड शी थ्रो, देयर वाज साइलेंस, इफ यू रिमेंबर, द म्यूजिक जस्ट स्टॉप्ड एंड इट वाज जस्ट द टू ऑफ देम टॉकिंग right till the end, and then slowly the music, and when they sit down, that whole, from that moment onwards, मैं कहती हूँ, अभी भी I'm getting goosebumps talking about it. It was so beautiful. Performance, light, what was said, script, Badr, excellent. It was just, but I will take marks a few, 9. I'm so sorry. Even though, because I just feel that these 2 or 3 things for me, but this is personal, Badr, nothing else. Otherwise, brilliant. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 22,200 हुए हैं और बदर महमूद साहब के हिस्से में नाउन क्या हो गया तुम्हें? आज तो बाल भी ठीक बनाए, क्या हो गया? अगर मेरे बालों की क्यों, हम सबसे ज़्यादा जिक्र आपके बालों का ही हुआ है पिछले एपिसोड. मीनिंग अगर आप हर स्टेप से देखें, शुरू से अगर आप देखें, हार्ट ब्रेक से, माँ बाप के साथ कैसे वो बिहेव कर रही है, उसने अपना जो एक इवन दो यू नो द वे शी स्पीक्स, मुझे लगता है वो इसने ज़रा तेज़ करके बोली है थ्रू आउट, यू नो, ऐसे करके ना, बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट किसी से बोलती है, ऐसे कर लो, तुम ये ना कर लो, तुम ये कर लो, यू नो, एज सच. जब प्यार भी कर रही है ना, तो वो उस लहजे में कर रही है. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग कॉन्शियसली उसने एक अपना बनाया हुआ था. कपड़े, लाइक वट एवर दीज गाइज हैव सेड एंड डबल दैट, बट
you still get a 9 because I've reserved my 10 for someone else. Wonderful job. मैं गाय हूँ Wonderful. हाँ? मैं गाय हूँ गाय नहीं ना these guys हम guys हो गए girls मर These guys. girls ऑडियंस देखते हम कि guys हो गए। शर्जीना से कितनी मोहब्बत दिखाई है ऑडियंस ने। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 24,200 हुए हैं और शर्जीना के हिस्से में यानी कि हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं यो। 9,256 38% बनते हैं 3 पॉइंट। So I think Fahad has done a wonderful job in all his films. He's done a wonderful job. But I think what this drama has done for him, even the films couldn't reach that. I felt के again मुझे वो पेरेंट्स के साथ जो उसने सीन किया था मैंने कहा कि इसने अपना काम पूरा कर दिया जो मैंने लास्ट टाइम नंबर्स काटे थे मैंने कहा कि नहीं बिकॉज आई फेल्ट हिज पेन when he was talking about it. So I think he was wonderful except marks cutting के glasses पे हीरोपन पे थोड़ा सा but as Nadia said last episode था it was supposed to run on a big screen आपने सोचा चलो भाई you know let's give it our all. But otherwise Fahad from a movie star to a टॉक शो होस्ट टॉक शो होगा या एंटरटेन गेम शो एंड गेम शो होस्ट का जो हमने पहले भी जिक्र किया था उससे निकल के आपने ये जो किया है कि आप भूल गए कि ये एक शो करता है यू फॉरगॉट और गेम शो भी वो जो सब बहुत सबसे ज्यादा एंड इट्स पॉपुलर वेरी है एंड वेरी और अवामी कितने सालों से हम लोग देख रहे एंड हैं वेरी अवामी लोगों से यू नो लाइक जो जुमलेबाजी करता है जो हरकतें कर यू नो वेरी अवामी उससे निकल के आप भूल गए कि फहद मुस्तफ़ा एक शो करता है आप सिर्फ मुस्तफ़ा को जानते हैं आप सिर्फ इस आदमी को जानते हैं सो फॉर मी दिस टाइम इज़ अ 10 वेरी अब आप देखिए सोशल मीडिया पे अब मेकिंग ऑफ दिस ड्रामा की क्लिप्स टीम ने रिलीज करनी शुरू कर दी है इससे पहले एक भी नहीं क्लिप आई Thank अब God. आ रही हैं वो चूहे वाली क्लिप और उसमें फहद की अजीब से अल्फाज वो तो बहुत खुल के बातें